हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। देखिए, देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग इन लेवल ऑफ टीचिंग। वन बाय वन लेट्स डिस्कस। सबसे पहला नंबर पे आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इन सब को पढ़ने से पहले आइए मैं ब्लैंक पेज में आप लोगों को समझा देता हूं कि एक्चुअली में 3 लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग इस स्लाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। वेट, देखिए, देयर आर बेसिकली 3 लेवल। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। देखिए, मेमोरी लेवल होता क्या है। मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट सिर्फ रिकॉल पे ध्यान देते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल रिकॉल पे ध्यान देते हैं। और ये क्या रिकॉल, यहां पे ये लोग फैक्ट, डेफिनेशन, डेट्स, ये सब को रिकॉल करने में ध्यान देते हैं, ठीक है। मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट का एक्टिव रोल नहीं होता। मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट क्या करते हैं? सिर्फ मेमोराइजिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उस थ्योरी पे क्या है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें स्टूडेंट और टीचर का एक्टिव रोल रहता है। और इसमें क्या रहता है? टीचर का एक्टिव रोल रहता है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ रिकॉल करते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों का इक्वल रोल रहता है। इसका मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे खुद से आइडिया लगाते हैं कि करना क्या है, और टीचर क्या करेंगे? सिर्फ गाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं। और मेमोरी लेवल की अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह है कि रिकॉल इंफॉर्मेशन। क्या है? रिकॉल द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द आइडियाज। यहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट क्या करते हैं? एक थ्योरी हो या फिर कुछ भी हो, उसको समझते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। और रिफ्लेक्टिव लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि एक स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उसको इवेल्युएट करेगा, देन वो आइडियाज क्रिएट करेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अगर टीचर के रोल हम बात करें तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल उतना नहीं होता, टीचर का रोल बहुत ही एक्टिव रहता है।
और यहाँ पे दोनों का रोल इक्वल रहता है, और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्टूडेंट ही खुद से सब कुछ करता है, टीचर सिर्फ गाइड करेंगे, और स्टूडेंट का रोल बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, डिस्कशन मेथड होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टीचर्स नहीं आएंगे कि ये प्रॉब्लम है, आइए मिलके सॉल्व करते हैं, नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, टीचर आके आपको आइडिया देंगे, खुद सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे तो टीचर खुद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। मतलब यह एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बच्चा सिर्फ टीचर को ही फॉलो करेंगे और उनको कुछ करना नहीं है। मतलब टीचर जो बोलेंगे वही करना है। मतलब डेफिनेशन को सिर्फ रट्टा मानना है, डेट्स को रट्टा मानना है, और क्लासरूम में जो पढ़ा है उसको रट्टा मानना है। इसीलिए इसको कहते हैं रट्टा मानना, ठीक है। मेमोरी लेवल को रट्टा मानना भी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आइए देखते हैं स्लाइड में क्या है। देखिए कहाँ पे था मेमोरी लेवल, दिस इज। सो देखिए यहीं पे भी सेम चीजें लिखा हुआ है। फर्स्ट, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एज यू नो दैट, एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इन व्हिच द फोकस ऑन रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट इज इन्वॉल्व remembering and recall of facts, then based on rote learning, emphasizing on information and definition, टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। देन स्टूडेंट आर पैसिव रिसीवर। देखिए स्टूडेंट का एक्टिव रोल नहीं होता है, वो सिर्फ स्टूडेंट टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उनको रिकॉल करना है और बार बार उसको रिपीटेडली पढ़ना है। टीचर का रोल क्या होता है? प्रोवाइड फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द रिपीट एंड कंटेंट, देन आस्क क्वेश्चन फॉर रिकॉल। एंड स्टूडेंट का रोल क्या होता है? लिसन एंड रिमेंबर्स, रिप्रोड्यूस द सेम इंफॉर्मेशन, गिव्स आंसर। दीज आर द ऑल अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लर्निंग डेफिनेशन, डेट्स एंड फार्मूला, जैसे कि मैंने पहले से ही बताया था, और रिमेनिंग थ्योरीज, लॉ एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को पूरा पूरा 100% रट्टा मारना कहा जाता है। आप लोग माइंड में रख लीजिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब होता है रट्टा मारना। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। टीचर जो भी बोलेंगे स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे, बार बार एक चीज को पढ़ेंगे, डेट्स याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इसी को ही कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आता है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का पार्टिसिपेशन सेम रहता है। आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला क्या है? इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन लर्नर एक्सप्लेन आइडिया इन देयर ओन वर्ड्स, then focus on meaning, interpretation and explanation, then student are partially active। देखिए partially means यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आइए टीचर का रोल क्या है इसमें देख लेते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे भी टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स का रोल सभी जगह पे सेम रहता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है, और यहाँ पे ना के समान रहता है, ठीक है। लेकिन टीचर्स का रोल हर जगह पे होता है। देन आस्क व्हाई, हाउ एंड व्हाट, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर की तरफ। देन एनकरेज डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या होता है? एक टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करेगा कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, और यहाँ पे डिस्कशन होता है किन किन के बीच? स्टूडेंट और टीचर के बीच। और इंटरेक्शन किन किन के बीच होता है?
टीचर और स्टूडेंट के बीच, मतलब दोनों मिलके कोई प्रॉब्लम हुआ तो दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, देखिए, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सप्लेन इन देयर ओन वर्ड, देन आस्क क्वेश्चन एंड सीक क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स को, क्योंकि यह एक ऐसा फेज है जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए इस पेज में स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट अपना खुद ओन वर्ड से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। देन इंटरप्रेटिंग डायग्राम, टेबल और ग्राफ, देन क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, कंपेयरिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन, describe, discussion, interpret, illustrate, summarize. These are all about understanding level of teaching. आइए देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहता क्या है। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत रहता है और यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक्टिव रोल रहता है। यहाँ पे टीचर सिर्फ गाइड करेंगे स्टूडेंट को और स्टूडेंट ही सब कुछ करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए यह इसको बहुत ही हाई लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। तो आइए समझते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्वॉल्व्स एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, देन encourages critical and creative thinking, then learner apply knowledge in new situation। न्यू सिचुएशन का मतलब होता कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो स्टूडेंट खुद से ही सॉल्व करेगा। देन स्टूडेंट आर एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकर्स। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट खुद से ही सोचेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इसमें क्या होता था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचर्स और स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन रोल सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद से ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। और टीचर्स का रोल क्या होता है, गाइड लर्नर टू थिंक डीप। सिर्फ यहाँ पे टीचर्स गाइड करेंगे कि तुम्हें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ठीक, और कुछ नहीं, बस इतना ही। सभी काम सभी चीज किसको करना है, स्टूडेंट को करना है। देन प्रोवाइड प्रॉब्लम सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट, एनकरेज एनालिसिस, और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, एनालिसिस और इवोल्यूशन इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक्स डिसीजन, क्रिएट न्यू आइडिया। और अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग डिफरेंट मेथड, इवैल्यूएटिंग ए थ्योरी और स्टेटमेंट, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट और मेकिंग ए प्लान। देखिए सिंपल वर्ड में अगर देखें तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट क्या करेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है, क्रिटिसाइज करता है एंड न्यू थ्योरी क्रिएट करेगा, डिजाइन करेगा, प्लान करेगा। दिस आर ऑल अबाउट लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए आइए 1 मिनट के अंदर मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है। सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे क्या होता है, इसको रट्टा मानना कहा जाता है। क्या कहता है, इसको रट्टा मानना कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है और टीचर का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई रहता है। आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल रहता है। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल रहेगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी समझ में आएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, जिसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई रहता है और टीचर का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट को भी फेस करना पड़ेगा, वो खुद से एनालाइज करेगा, खुद से सॉल्व करेगा और खुद से इवेल्युएट करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।
सो वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है वरना बोरिंग लगेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।